नमस्कार दोस्तों, विनय स्टेनोग्राफी जोन में आपका स्वागत है, जहां पर आपको रोजाना स्टेनो की डिक्टेशन दी जाती है। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन बोला जाएगा दोस्तों, एनसीईआरटी का। और इसको फ्लक्चुएट भी किया जाएगा दोस्तों। और दोस्तों डिक्टेशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल कर दी जाएगा, और व्हाट्सएप नंबर भी आपको दिए गए हैं, और टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों आपको। थोड़ा लाइन क्या है ना, थोड़ा पुराना हो गया, इसलिए स्पीड से बोलना होता है ताकि आप लोग परेशान ना हो, क्योंकि नए स्टूडेंट हैं उनको पता नहीं होता है कि क्या है बेसिक चीज़ें, और पुराने स्टूडेंट तो हैं वो सब जानते हैं। तो इसलिए मुझे बोलना होता है, हर डिक्टेशन में बोलना होता है दोस्तों ये बात, ताकि सभी को टेलीग्राम में ऐड किया जा सके और व्हाट्सअप से भी ऐड किया जा सके। तो स्टार्ट करते हैं 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन। ये उसका 21.1 का दूसरा पार्ट है ना, 21.2। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जिसने भी नहीं लिखा हो उसको रिक्वेस्ट है कि वो पहला पार्ट लिख लें उसका, फिर देन उसके बाद इसको लिखें। ये कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्टार्ट। गवरिया ने 3/4 मंजिल मार ली थी। कपड़ा लिए दिए वह एक दर्जी के पास जा पहुंची। दर्जी भैया, दर्जी भैया, इसकी टोपी सिल दो। खिसकती हो कि नहीं यहाँ से? दर्जी रोष से बोला। देखते नहीं, राजा जी की 7वीं रानी से 9 बेटियों के बाद 10वां बेटा पैदा हुआ है। अब उस दर दस्तरन के लिए मुझे ढेरों झब्बे सिलने हैं। दर्जी ने माथे का पसीना पोंछते हुए ठंडी आह भरी। कुछ देना न लेना भर माथे पसीना। हम तो भैये बेगार में कुछ करवाते नहीं। गवरिया बोली, इस बुने कपड़े की टोपी सिल दे, बल्कि 2 टोपियाँ सिल दे। एक तू ले ले, एक हम ले लेंगे। मुँह मांगी मजूरी पर कौन मूजी तैयार न होता। कच कच उसकी कैंची चल उठी, और चूहे की तरह सर सर उसकी सुई कपड़े के भीतर बाहर होने लगी। बड़े मनोयोग से उसने 2 टोपियां सिल दी। खुश होकर दर्जी ने अपनी ओर से एक टोपी पर 5 फुंदने भी जड़ दिए। फुंदने वाली टोपी पहनकर तो गवरिया जैसे आपे में न रही। 1.5 टांगों पर ही नहीं नाचने, फुदक फुदक कर लगी गवरा को दिखाने। देख, मेरी टोपी सबसे निराली 5 फूंदने वाली। वाकई तू तो रानी लग रही है। गवरे को भी आखिरकार कहना पड़ा। रानी नहीं, राजा कहो, मेरे राजा। गवरिया ऊंचा उड़ने लगी। अब कौन राजा मेरा मुकाबला करेगा? टोपी पहनते ही उसके मन में एक नए हुलस ने जोर मारा कि क्यों न इस मुल्क के राजा का भी एक बार जायजा लिया जाए, जिसके लिए इतने सारे काम होते हैं। उड़ते उड़ते वह राजा के महल के कंगूरे पर जा बैठी। उसी वक्त राजा अपने चौबारे पर टहलुओं से खुली धूप में फुलेल की मालिश करवा रहा था। राजा उस वक्त अधनंगा बदन और नंगे सिर था। एक टहलुआ सिर पर चंपी कर रहा था, तो दूसरा हाथ पांव की उंगलियां फोड़ रहा था, तो तीसरा पीठ पर मुक्की मार रहा था, तो चौथा पिंडली पर गुद्दी काट रहा था। गवरिया कंगूरे पर से ही चिल्लाई, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं, राजा के सिर पर टोपी नहीं। मालिश करवाते राजा की नज़र गवरिया से टकरा गई। गवरिया के सिर पर फुंदनेदार टोपी देखकर उसकी अकल चकरा गई। वह तो लगातार रटे जा रही थी, मेरे सिर पर टोपी और राजा के सिर पर टोपी नहीं। अरे कोई मेरी टोपी लाओ जरा जल्दी। राजा दोनों हाथों से अपना सिर ढकते हुए चिल्लाया। टोपी आ गई। राजा ने झट पहन भी ली। देख रही फदगुद्दी, मेरी टोपी में
5 फुंदने। गवरिया ने अब दूसरा ही राग अलापना शुरू कर दिया। राजा की टोपी में एक भी नहीं, मेरी टोपी में 5 फुंदने। राजा की टोपी में फुंदने नहीं। राजा को बेहद हेटी महसूस हुई। इस मुल्क के महाबली राजा के सामने एक चिड़िया की यह मजाल। वह बुरी तरह बिगड़ गया। इस फदगुद्दी की गर्दन मसल दो, पखने नोच लो। सिपाहियों ने देर न करो, क्षमा करे महाराज, मंत्री के हाथ जोड़ दिए। मच्छर मारकर हाथ क्यों गंदा करना, अपने आप चली जाएगी। तब राजा सिपाहियों से बोला, यह ऐसे नहीं मानेगी, इसकी टोपी छीन ले आओ, उसे मैं पैरों से ठोकर मारूंगा। एक सिपाही ने गुलेल मारकर गवरिया की टोपी नीचे गिरा दी, तो दूसरे सिपाही ने झट वह टोपी लपक ली और राजा के सामने पेश कर दिया। राजा टोपी को पैरों से मसलने ही जा रहा था कि उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। कारीगरी के इस नायाब नमूने को देखकर वह जड़ हो गया। मेरे राज में मेरे सिवा इतनी खूबसूरत टोपी दूसरे के पास कैसे पहुंची। सोचते हुए राजा उसे उलट पुलट कर देखने लगा। इतनी नगीना टोपी इस मुल्क में बनाई किसने, राजा के मन में ख्याल आया। अब तो उस हुनरमंद कारीगर की खोज होने लगी। राजा चाहे और पता न चले। गिरते पड़ते दर्जी हाजिर हुआ। दुहाई अन्नदाता, इतनी बढ़िया टोपी तुमने कभी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई। मेघों की गड़गड़ाहट की मानिंद राजा की आवाज निकली। दुहाई अन्नदाता, हमें दुहाई नहीं, वजह बताओ। कपड़ा बहुत उम्दा था सरकार, एकदम गफश और दबीज। ऐसा उम्दा कपड़ा किसने बुना। नाग की मानिंद राजा फूंक मारने लगा। गिरते पड़ते बुनकर हाजिर हुआ। माफ़ी बख्शे सरकार, माफ़ी नहीं, वजह बताओ। सूत बड़ा उम्दा था सरकार, एकदम महीन और लच्छेदार। इतना महीन सूत किसने काता। शेर की मानिंद राजा ने दहाड़ मारी। गिरते पड़ते कोरी हाजिर हुआ। जान बख्शे महाराज, जान नहीं, वजह बताओ। रुई बड़ी बेहतरीन थी सरकार, एकदम बादलों की तरह धुनी हुई। इतनी बेहतरीन रुई किसने धुनी। बिजली की तरह राजा की आवाज़ कड़की। हाँफते छाती पीटते दुनिया हाजिर हुआ। क्षमा अन्नदाता, क्षमा नहीं, वजह बताओ। राजा गुस्से से कांप रहा था। राजा, तुम चारों ने मिलकर इस गवरिया का काम किया, हमारे लिए आज तक ऐसा काम क्यों नहीं किया। आपके लिए भी किया है सरकार, दुनिया ने जमीन पर लेटकर कहा। आगे भी आपके लिए करेंगे सरकार। हमारे लिए अब तक जो काम हुआ है उसमें इतनी नफासत क्यों नहीं थी। अभय दान दे तो बोलूं सरकार। दुनिया बोला, चलो दिया। राजा बोले, अब बताओ महाराज, इस गवरिया ने जो भी काम करवाया उसमें आधा हिस्सा दे देती थी। जिसके पास बहुत कुछ है वह कुछ भी नहीं देता। इसके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी यह आधा दे देती थी। इसीलिए इसके काम में अपने आप नफासत आती गई सरकार। दुनिया दंडवत पर दंडवत किए जा रहा था। देख ले राजा, आँख में अंगुली डालकर देख ले। इसके लिए
पूरे मोल चुकाए हैं। बेकार की नहीं है यह। गवरिया फिर चिल्लाने लगी, यह राजा तो कंगाल है, निरा कंगाल। इसका धन घट गया लगता है, इसे टोपी तक नहीं जुरती, तभी तो इसने मेरी टोपी छीन ली। राजा तो वाकई अक बका गया था। एक तो तमाम कारीगरों ने उसकी मदद की थी, दूसरे इसे टोपी के सामने अपनी टोपी की कम सूरती, तीसरे खजाने की खुलती पोल। इस पाखी को कैसे पता चला कि धन घट गया है। तमाम बेकार करवाने, बहुत सख्ती से लगान वसूलने के बावजूद राजा का खजाना खाली ही रहता था। इतना ऐशो आराम, इतनी लश्करी, इतने लवाजिमे का बोझ खजाना संभाले भी तो कैसे। तमाम लोग निकल आए थे यह अनोखा तमाशा देखने। मंत्री ने होले से कहा, यह मुँह फट तो महाराज को बेपर्दा ही करके दम लेगी। राजा तो खुद घबरा रहा था, झट से बोल पड़ा, इसकी टोपी वापस कर दो। सिपाहियों ने कहना माना, टोपी वापस कंगूरे की और हवा में उछाल दी गई। गवरिया ने फिर से टोपी पहन ली और उड़ उड़ कर कहने लगी, यह राजा तो डरपोक है, निरा डरपोक। मुझसे डर गया, तभी तो इसने मेरी टोपी लौटा दी। कौन इस मुँह फटके मुँह लगे, क्यों मंत्री जी, कहकर राजा ने अपनी टोपी कसकर पकड़ ली। समाप्त। दोस्तों, यह स्पीड 105 भी गई है, तो ओवरऑल स्पीड बता देता हूँ 102 101 रही है दोस्तों। तो ठीक है, आप बहुत अच्छे से लिखें, बहुत प्यार से लिखें। दोस्तों, एक और आपसे निवेदन करना चाहूँगा मैं। निवेदन ये मेरा यह है कि दोस्तों, आप डिक्टेशन को आप लिखें तो उसे पूरा लिखें, और व्यूज़ नहीं आ रहे हैं 100 में से 100% बात ये है। व्यूज़ कम आ रहे हैं दोस्तों, तो अब स्टार्टिंग है तो हो सकता है कि व्यूज़ कम आ रहे हो, लेकिन आपसे निवेदन है कि आप इसे शेयर करें। आपका ही दोस्त हूँ, आपका ही भाई हूँ, आप जो भी मुझे समझ सकते हैं आप समझ सकते हैं, समझिए। तो दोस्तों, इसे आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि अपना थोड़ा सा अपना चैनल का थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, मैं रिक्वेस्ट इतनी नहीं कर रहा हूँ कि आप पे प्रेशर डाल रहा हूँ दोस्तों, नहीं, थोड़ा सा प्रमोशन हो जाए तो सभी को फ़ायदा मिले। दोस्तों, मुझे इस यूट्यूब चैनल से कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, बस ये मेरा शौक़ है जो मैं कर रहा हूँ पूरा। कुछ एक मेरे दोस्त हैं जिनका स्किल टेस्ट हो रहा था, इस वजह से मैंने स्टार्ट किया था। बाकी मेरा दोस्तों शौक़ है ये, तो मैं डिक्टेशन देता हूँ। मैंने पहले भी स्टार्ट किया था इसको, लेकिन यूट्यूब पे नहीं, वैसे ही एक वर्बली स्टार्ट किया था दोस्तों। अब मैंने इसको अच्छे से यूट्यूब पे मैंने किया है, तो आप सभी से मेरा निवेदन है, तो आप इसे फॉरवर्ड किया करें दोस्तों, इसे शेयर किया करें। इसके अलावा मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों, कि हो सकता है मुझे 1 या 2 दिन का वक्त लग सकता है, मैं शायद डिक्टेशन अपलोड ना कर सकूँ, क्योंकि थोड़ा मैं आउट ऑफ सिटी रहूँगा, जयपुर से बाहर रहूँगा। तो आपसे निवेदन है कि अगर ना कर पाऊँ तो आप मेरी पुरानी डिक्टेशंस लिखते रहें, और वैसा मैं कोशिश करूँगा, मैं कर दूँगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर फिर भी अगर मुझे टाइम लग जाता है दोस्तों, तो आप पुरानी डिक्टेशन जो भी है मेरी सारी लिख सकते हैं। तो जय हिंद दोस्तों।